महाकुंभ मेला परिसर क्षेत्र में त्रिवेणी के तट पर मां गंगा की संध्या आरती। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की मां गंगा की चरण वंदना। दिन ढलते ही आकाश गंगा की तरह जगमगा रहे संगम तट। टेंट सिटी की रोशनी से बढ़ी संगम की खूबसूरती। महाकुंभ के दिव्य दर्शन के लिए देश नहीं विदेशों से पहुंच रहे श्रद्धालु। इस्कॉन से जुड़े लोगों ने महाकुंभ में गाया हरे राम हरे कृष्ण। रूस यूक्रेन से आए श्रद्धालुओं के बीच भारतीय श्रद्धालुओं ने मिलाया राग। हर राम हरे कृष्ण गाकर माहौल को बनाया भक्तिमय। इस्कॉन से जुड़े सदस्यों ने श्रद्धालुओं में वितरित किए धार्मिक पुस्तकें। श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखी श्री भगवत गीता मिलने की खुशी। ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंजा महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर। 7 समंदर पार पर पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं की शिव के प्रति दिख रही आस्था। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। द्वार पर हो रहे गोस्वामी तुलसीदास और आदि शंकराचार्य के दर्शन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल के करीब बनाए गए हवन कुंड। पंडाल के भीतर हो रहे शिव पार्वती और सीताराम राधा कृष्ण के दर्शन। महाकुंभ में हो रहे तिरुपति बालाजी के दर्शन। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह निभाए जा रहे सभी पूजा के रस्म। मंदिर के द्वार पर जय विजय की मूर्ति को किया गया स्थापित। आंध्र प्रदेश जाकर तिरुपति बालाजी के दर्शन न कर पाने वालों के चेहरों पर छाई खुशी। पूरे जोश के साथ श्रद्धालु कर रहे बालाजी के दर्शन, ले रहे आशीर्वाद। आध्यात्म और विज्ञान का संगम बना महाकुंभ। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में बना पंडाल आकर्षण का केंद्र। फाइटर प्लेन तेजस की तर्ज पर बनाया गया खूबसूरत पंडाल। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में आस्था के दिख रहे अनेक रंग। भगवान शिव के रूप में सजे कलाकार ने शोभा यात्रा को बनाया मनोरम। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भागवत गीता का हो रहा पाठ। महिलाओं ने सिर पर कलश और मां गंगा की मूर्ति रखकर निकाली कलश यात्रा। महाकुंभ में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ के सेक्टर 6 में स्थापित किए गए 12 ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। 10,000 गांव में घूमकर और मांगकर एकत्र करके की गई है रुद्राक्ष की मालाएं। महाकुंभ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की मां गंगा की आरती। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में सजी आस्था से जुड़ी सामग्रियों की दुकानें। फुटपाथ पर बिक रहे हैं तरह तरह के रुद्राक्ष। साधु संतों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली नायाब चीजें। समुद्री शालिग्राम, दक्षिण मुखी शंख, गोमती चक्र की हो रही है जमकर बिक्री। महाकुंभ में लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना 20 लाख छवियों वाला रामचरितमानस चित्र। एक ही चित्र में बनाए गए 500 से ज्यादा चित्र। संगम नगरी प्रयागराज में 22 जनवरी को होगी योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा सकते हैं मंत्री। दिल्ली के रण में जारी आरोप प्रत्यारोपों का दौर। आप का दावा, प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने केजरीवाल की कार पर फेंके पत्थर। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। कहा, हार के डर से बौखलाई बीजेपी, अपने गुंडों से करवाया अरविंद केजरीवाल जी पर हमला। प्रवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कहा, ये गुंडागर्दी से जीतना चाहते हैं चुनाव, ऐसी कायराना हरकतों से नहीं झुकने वाली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आरोपों का प्रवेश वर्मा ने किया दरकिनार। कहा, केजरीवाल ने चढ़ाई हमारे लोगों पर गाड़ी, पुलिस ने नकारे दोनों आरोप।
दिल्ली की जनता से वादा करते हुए बोले अरविंद केजरीवाल, कहा 2020 में किए 3 वादे मैंने नहीं किए पूरे, अगले 5 सालों में तीनों वादों को करूंगा पूरा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा, कहा 11 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में किया भ्रष्टाचार, यमुना बनी नाला। हॉस्पिटल में भर्ती बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले प्रवेश वर्मा, केजरीवाल पर लगाया कार से टक्कर मारने का आरोप। तीनों जख्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कहा अपनी हार से भयभीत होने वाले केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़ाई कार। केजरीवाल को घेरते हुए बोली बांसुरी स्वराज, कहा 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड में केजरीवाल के पास झूठ और छलावा के सिवाय कुछ नहीं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर बोला धावा, कहा 10 साल में जो केजरीवाल ने किया उससे उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा के हाथों में होगा भारतीय टीम का कमान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शुभमन गिल को बनाया गया उप कप्तान, जबकि मोहम्मद सिराज स्क्वाड का नहीं बन सके हिस्सा। चोटिल जसप्रीत बुमराह को भी टीम में मिली जगह, जबकि यशस्वी जायसवाल पहली बार वनडे टीम का बने हिस्सा। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वनडे टीम में वापसी, अर्शदीप सिंह की भी टीम में मिली जगह, कुलदीप श्रेयस की चोट से उबरने के बाद मिला मौका। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमों के बीच होंगे कुल 15 मुकाबले। देश भर के हजारों ग्रामीणों को मिली स्वामित्व की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति मालिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपे स्वामित्व कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 50,000 से ज्यादा गांवों के 65,000 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को सौंपे स्वामित्व कार्ड। देश भर के 230 जिलों के किसानों को मिला अपना संपत्ति के मालिकाना अधिकार वाला स्वामित्व कार्ड, जमीन को लेकर होने वाले विवादों में आएगी कमी। पीएम ने यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को सौंपे संपत्ति कार्ड। गांव में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी स्वामित्व योजना की शुरुआत। अब तक 3,17,000 गांव में जमीन का ड्रोन सर्वे पूरा। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, रामचंद्र पूर्वे बने निर्वाचन पदाधिकारी। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव अध्यक्षता में हुई बैठक, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी ने बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने की बात कही, बोले बिहार के लोगों की तरक्की के लिए हमारे पास विजन और पूरा ब्लूप्रिंट, सभी वर्गों का रखा जाएगा ध्यान। बिहार सरकार को घेरते हुए बोले तेजस्वी, कहा हमने जो काम 17 महीनों में किया वो 18 सालों में नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी बिहारियों पर मन की बात करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, लेकिन बिहार को पता है अब एक्टर नहीं एक लीडर चाहिए। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बोली मीसा भारती, कहा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई फैसले लिए गए, हमारे दल के मुख्य चेहरा है तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती का पलटवार, कहा वो बड़े नेता हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय से सीएम रहे हैं, उनके ऐसे बयानों पर उन पर दया आती है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बोले मनोज झा, कहा पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर गई, बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरकार सरोकार परिवर्तन होगा। सीएम नीतीश के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने जाहिर की चिंता, कहा एक सूबे के मुख्यमंत्री से जो उम्मीद रहती है उन्हें उन पर खरे नहीं उतरे सीएम नीतीश। संविधान सुरक्षा कार्यक्रम के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे राहुल गांधी, लालू यादव से मुलाकात की, परिवार के सदस्यों के साथ किया भोजन। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को राहुल गांधी ने किया संबोधित, कहा सरकार केवल 500 देश की बड़ी कंपनियों की मदद कर रही है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की हो रही है अनदेखी।
किसानों का मुद्दा उठाते हुए बोले राहुल गांधी, कहा मीडिया में मालिक या एंकर की लिस्ट निकालिए। 20-25 मीडिया देश का नैरेटिव सेट करती है और किसानों की बात नहीं करती। निजीकरण की बात को लेकर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा निजी कंपनी में भी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मालिक नहीं। पावर अडानी, अंबानी और आरएसएस के पास चल गए। राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना, बोले बिहार में फेक जाति जनगणना कराई गई। राहुल ने जातीय जनगणना को बताया देश में एक्सरे या एमआरआई जैसा, कहा इसके लिए होगा दूध का दूध और पानी का पानी, सबको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे राहुल गांधी, अभ्यर्थियों की सुनी समस्या। आरजेडी की बैठक के बीच मौर्य होटल पहुंचे राहुल गांधी, तेजस्वी ने राहुल गांधी का किया स्वागत। पटना में आज जेपीसी की हुई मीटिंग, वक्फ बिल पर प्रतिनिधियों ने दिए अहम सुझाव। पटना में लगे राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर, लिखा मेरी मां ने सीताराम केसरी को बेइज्जत कर पद से हटाया था। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पत्नी ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, बिहार के रोहतास में बोली ज्योति सिंह, जनता का आदेश होगा तो जरूर लड़ूंगी आगामी विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जारी किया डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल का टीजर, जेल जाने वाले आम आदमी पार्टी के 4 नेता केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के राजनीतिक सफर पर डॉक्यूमेंट्री। आम आदमी पार्टी का दावा, पुलिस ने नहीं दी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की इजाजत। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर साइट का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, एडिशनल ड्रिवन इंटरमीडिएट टनल के कार्य प्रगति का किया निरीक्षण। राजभवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। नोएडा में पहली बार रोबोट की मदद से किया गया किडनी ट्रांसप्लांट, सफल रहा किडनी ट्रांसप्लांट, 68 साल के मरीज को मिला नया जीवन। हिमाचल के मनाली में ग्रीनलैंड की तर्ज पर बनाए गए बर्फ के आशियाने, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने इग्लू में रहने के रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में अभिनेत्री करीना कपूर ने मुंबई के बांद्रा थाने में दर्ज कराया बयान, बोली बेहद आक्रामक था हमलावर। करीना कपूर बोली सैफ के बीच में आने की वजह से बेटे जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया हमलावर ने सैफ पर कई बार किया हमला। करीना ने पुलिस को बताया सैफ ने बच्चों और महिलाओं को बचाने के लिए 12वीं मंजिल पर उन्हें भेजा था, हमलावर ने घर से कुछ नहीं चुराया। जानलेवा हमले के बाद अभिनेता सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने भी बांद्रा थाने में दर्ज कराया अपना बयान, हमले के बाद ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर ने खास बातचीत में किया खुलासा, खून से लथपथ थे सैफ अली खान। सैफ अली खान हमला मामले में सामने आया नया सीसीटीवी वीडियो, 16 जनवरी सुबह 7 बजे के इस वीडियो में पहचान छिपाने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास कपड़े बदलते दिखा संदिग्ध। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सैफ अली खान के बगल वाले बंगले में पड़ताल की, बंगले के मालिक और घर वालों से की पूछताछ। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें कर रही हमलावर की तलाश, पुलिस ने सैफ के स्टाफ के साथ पूछताछ की। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है पुलिस, बयान दर्ज कराने वालों में ज्यादातर सैफ अली खान के परिचित। सैफ अली खान की बहन सुहा अली खान और उनके पति कुणाल खेमू पहुंचे लीलावती अस्पताल, 2 से 3 दिन में अस्पताल से मिल सकती है सैफ को छुट्टी। आरजीकर केस में सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला, नर्स की हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार। आरजीकर केस में सोमवार को सजा सुनाएगा सेशन कोर्ट, जज के सामने आरोपी संजय ने खुद को बताया बेकसूर। आरजीकर केस में कोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, कहा जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने आरजीकर मामले में बंगाल सरकार को घेरा, कहा संजय रॉय दोषी है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संजय रॉय के पीछे जो शक्तियां हैं वो कौन है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता पुलिस की सराहना की, कहा 24 घंटे के अंदर संजय रॉय की गिरफ्तारी, कोलकाता पुलिस की कार्रवाई ठीक थी।
राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज, कोहरे की चादर में लिपटे प्रदेश के कई इलाके भी, जिलों में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होने का अलर्ट। पंजाब के मोहाली में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की दोहरी मार, कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, दिन होने के बाद भी लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। हरियाणा के अंबाला में ठंड के साथ दिखा घना कोहरा, कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार हुई कम। कानपुर में भी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, श्रीनगर के -डिग्री तापमान की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत। डल झील में शिकारा की सवारी और खूबसूरत मौसम का आनंद लेते दिखे पर्यटक।